हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। ऐश्वर्य, सत्ता, प्रभुत्व, रूप और स्वास्थ्य कभी किसी के जीवन में स्थिर नहीं रहते। समय के साथ साथ सभी का क्षीण होना निश्चित है। यहाँ जो भी है सब अनित्य है और प्रत्येक वस्तु कुछ और होने की प्रक्रिया में है। नश्वरता का यह बोध हमें अपने जीवन में भी दिखाई देता है। हम सब परिवर्तन के दौर में हैं। जो हम आज से कुछ साल पहले थे वह आज नहीं है। हमारे विचार से भी समय के साथ हम बदलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी तो हम बच्चे थे, कब बड़े हो गए और कब प्रौढ़ हो गए और कब वृद्धावस्था में आ गए और कब अंतिम यात्रा का समय हो गया। जीवन ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और यही बदलाव जीवन है और हर व्यक्ति के जीवन में यही बदलाव सत्य है। इसीलिए पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सत्ता, प्रभुत्व, रूप, स्वास्थ्य कभी स्थिर नहीं रहते। एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी। वर्षों पहले एक वृद्ध महिला है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। जब वो युवती थी, काफी खूबसूरत थी, तब बाल बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी के कारण उतना आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। और जब वृद्ध हो गई तो उनके पास धीरे धीरे आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। तो उन्हें बोला कि अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए। तो बोली, जब मेरे पास पेट था तब तन नहीं था। जब मेरे पास पेट था तब खाने को नहीं था। जब खाने को है तब भूख नहीं है। यानी कि जब युवती थी तो भूख लगती थी, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाने को मन होता था, लेकिन नहीं मिलता था। और जब अब आज है तो पेट नहीं है ना, इतनी अच्छी पाचन शक्ति नहीं है। और जब तन है तब पहन नहीं सकते, क्योंकि वृद्धावस्था में अच्छे अच्छे कपड़े महंगे और सज धज के घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और जब तन खूबसूरत था तो हमारे पास पहनने को नहीं था, सजने संवरने को नहीं था। बहुत बड़ी बात है, ये जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। यह बदलाव प्रकृति में भी प्रत्यक्ष दिखता है। कली का फूल बनना और फिर फूल का मुरझाना, और सब कुछ जीवन में सत्य की तरह ही है। इसी कारण हमें जीवन में प्राप्त उपलब्धियों का उत्सव मना लेना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ मिला है वह सदा नहीं रहेगा। समय का पहिया हर समय घूमता रहता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा यदि एक साथ मिल भी जाए तो उनके ऊपर अधिक इतराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब यह सब खो जाएंगे तब बहुत आकुलता होगी। उस समय मन दुखी होगा। रूप, बल, स्वास्थ्य और युवावस्था का गर्व भी कालचक्र के साथ बीतता जाता है। सब कालातीत हो जाएंगे और अनचाहे अतिथियों की तरह बीमारियों के साथ वृद्धावस्था आनी ही आनी है। जीवन का मूल मंत्र ही है सदैव साम्यता रखना और किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। ध्यान रहे कि किसी के साथ ज्यादा आसक्ति ना हो। जैसे छोटे बच्चे बड़ी मेहनत और लगन के साथ खेल खेल में ताश का घर बनाते हैं ना, और एक हल्की सी झोंके में वह गिर जाता है, वैसे ही जीवन महल को भी एक दिन धराशायी होना ही है। यह नित्यता का बोध बार बार दोहराने से हमारी सुप्त चेतना जाग जाती है। जो जागृत होकर जीते हैं उनके जीवन में कोई तनाव नहीं रहता, न ही उन्हें कोई अभाव खलता है। यही समझ एक सुखद एवं सार्थक जीवन का आधार है। मन की शांति कैसे मिले? मन की शांति सफलता प्राप्ति के महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। अशांत और चिंतित मन से आप कभी अनुकूल परिणाम की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। अशांत मन से एकाग्रता की राह कठिन हो जाती है। वास्तव में यदि आपके जीवन में शांति है तभी आप खुश हैं, सुखी हैं।
संतुष्ट है। एक प्रकार से शांति और सुख एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रायः व्यक्ति समस्त भौतिक सुख पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति के पास धन दौलत, गाड़ी, नौकर चाकर, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, सब कुछ है, इसके बावजूद संतुष्ट नहीं है। उसे खुद नहीं पता नहीं क्यों वो संतुष्ट नहीं है, उसका मन शांत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। उसे खुद नहीं पता कि उसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे तब तक कोई भी भौतिक सुख हमें शांति प्रदान नहीं कर सकता। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, संपत्ति और स्वास्थ्य से भी अधिक मन की शांति का महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है। कभी कभी व्यक्ति की प्रसिद्धि भी उसकी शांति में विघ्न डालती है। बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। आदमी अकेला नहीं रह सकता, अपने मन का नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने में ही संपूर्ण ऊर्जा लगा देता है। कुछ समय तक वह लोकप्रियता उसे प्रसन्नता अवश्य देती है, परंतु उसके बाद उससे खिंच का अनुभव होने लगता है। अब्राहम लिंकन ने शांति के संदर्भ में कहा कि यदि शांति पाना चाहते हो तो लोकप्रियता के सपने से बचो, लेकिन लोकप्रिय होना है तो जीवन में शांति का भी ध्यान रखना होगा। मानवीय व्यक्तित्व को आकार देने में मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश लोग पुरानी कड़वी बातों को कई वर्षों तक याद रखते हैं, 99.9% लोग, और उनके बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते और दुखी रहते हैं। किसी से थोड़ी सी बात हो गई, बहस हो गई या किसी बात पर तर्क वितर्क हो गया तो वो उसको सोचते रहते हैं। उनका दिमाग चलता रहता है। बाहर से बड़े ही ठीक ठाक दिखें, लेकिन अंदर से द्वंद्व उनके मस्तिष्क में चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन में भरी कड़वाहट को दूर करने के प्रयास नहीं करते, उनसे हो ही नहीं पाता। अंततः वो परेशान हो जाते हैं, खींचने लगते हैं। इसका असर उनके करीबियों पर भी पड़ता है। इसीलिए कड़वी बातों को अधिक समय तक मन में नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वह बात भूल जाएं, उसे भूलने का प्रयास करें, उससे दूर हो जाएं। इसके बजाय आप कुछ अच्छी और मधुर स्मृतियों के विषय में विचार कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगा। बहुत सारी बातें ऐसी भी तो जीवन में हुई हैं जो कि बहुत अच्छी रही हमारे लिए, जो आपके मन को शांत करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। उनका स्मरण कर आपके होठों पर मुस्कान आ जाएगी, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे मिलकर आपको खुशी प्राप्त होती हो, आपका मन प्रसन्न होता हो। हल्की फुल्की बातें, दोस्तों से हंसी मजाक। और अगर नहीं ऐसा कोई मिल रहा है तो आप कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, हंसी मजाक वाली किताबें पढ़ सकते हैं और योग प्राणायाम कर सकते हैं। मन की शांति के लिए आप प्रयास करें तो मन की शांति तो मिलनी ही है। लेकिन अगर आप मन की शांति के लिए प्रयास नहीं कर रहे और अनजाने में ही आप अशांति के भंवर जाल में फंसते जा रहे हैं तो ये आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। यही शांति सफलता की आधारशिला भी रखती है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।